वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स, पेपर फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है हैरड डॉमर का विकास मॉडल, ग्रोथ मॉडल ऑफ हैरड एंड डॉमर। इसका पार्ट फर्स्ट हम पिछली क्लास में कर चुके थे, जिसमें हमने हैरड और डॉमर मॉडल की मान्यताओं को लिया था, साथ ही हैरड के डॉमर को शुरू कर दिया था, जिसमें हमने विकास की वास्तविक वृद्धि दर और विकास की आवश्यक वृद्धि दर GA और GW दोनों को लिया था। विकास की वास्तविक वृद्धि दर जो उत्पादन में किसी समयावधि में वास्तविक वृद्धि को शो करती है, और विकास की आवश्यक वृद्धि दर जो निर्धारित निवेश के स्तर पर उद्यमियों को वास्तविक संतुष्टि प्रदान करती है, ये हमने देखा था। हैरड की मान्यता है कि संतुलित वृद्धि दर की प्राप्ति करने के लिए वास्तविक वृद्धि दर यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट तथा विकास की आवश्यक वृद्धि दर यानी कि वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ समान होनी चाहिए, अर्थात GC इज इक्वल टू GWCR इज इक्वल टू S। अब हैरड की वृद्धि दर संबंधी जो दोनों समीकरण हैं, जिसमें हमने पहला समीकरण जो लिया था वह था GC बराबर S और दूसरा GWCR बराबर S। तो इन समीकरणों की विशेषताएं हम लेते हैं। पहली बात, हैरड के अनुसार वास्तविक वृद्धि दर समीकरण GC बराबर S स्थिर रहते हुए अगर G में वृद्धि होती है तो C कम होगा, यानी कि अगर वास्तविक वृद्धि दर में के समीकरण GC बराबर S में अगर G बढ़ जाता है तो C में कमी होगी। यदि दोनों समीकरण स्थिर S के बराबर हैं, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है, तो G के GW से कम या अधिक होने पर CR यानी कि अतिरिक्त पूंजी एवं अतिरिक्त उत्पादन का अनुपात, यह अतिरिक्त उत्पादन की प्राप्ति हेतु आवश्यक अतिरिक्त पूंजी को बताता है। दूसरी बात, अगर G इज़ नॉट इक्वल टू GW है तो अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में रहेगी। अब अगर मान लें कि G इज़ ग्रेटर देन GW यानी कि विकास की वास्तविक दर विकास की आवश्यक दर की तुलना में अधिक है, तो वास्तविक पूंजी आवश्यक पूंजी से अधिक होगी। यानी कि यदि G इज़ ग्रेटर देन यानी कि G ज़्यादा है GW से, तो अपर्याप्त वस्तुओं एवं उपकरणों से अर्थव्यवस्था में दुर्लभताएं यानी कि शॉर्टेजेस उत्पन्न होंगी, जिससे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। तीसरी बात यह है कि इसकी अगर हम विपरीत स्थिति लें और कहें कि G इज़ लेस देन GW यानी कि विकास की वास्तविक दर उसकी आवश्यक वृद्धि दर से कम है, तो C विल बी ग्रेटर देन CR यानी कि आवश्यक पूंजी से वास्तविक पूंजी ज़्यादा होगी, और यह स्थिति धीरे धीरे दीर्घकालीन मंदी की स्थिति को उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार हैरड का यह मानना है कि यदि एक बार GW से G अलग हो जाता है तो यह संतुलन से दूर होता जाएगा। अतः अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन स्थिरता बनाए रखने के लिए देश के आर्थिक नीति निर्धारकों का यह दायित्व है कि वे G तथा GW में समानता रखें, यानी कि G बराबर GW की स्थिति को बनाए रखें। और इस उद्देश्य के लिए हैरड तीसरा समीकरण भी देते हैं और विकास की तीसरी दर भी सुझाते हैं, और तो तीसरी दर है विकास की प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक दर, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, जिसको हम GN के रूप में डिनोट करते हैं। इसका आशय उस दर से है
जो उत्पादन के भौतिक और मानवीय साधनों की दृष्टि से उचित मानी जा सके। हैरोल्ड कहता है कि विकास की वह दर जो जनसंख्या में वृद्धि और प्रौद्योगिकी सुधारों से संभव हो, द रेट ऑफ एडवांस विच द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स अलाउ। यह दर या इस दर पर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार कायम हो जाता है और इसलिए इस विकास दर को अधिकतम संभव वृद्धि दर, मैक्सिमम फिजिबल रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जा सकता है। यह वह दर है जो बढ़ती श्रम शक्ति को पूर्ण रोजगार में बनाए रखने के लिए आवश्यक है और समीकरण के रूप में हम इसको लिख सकते हैं GNCR बराबर अथवा बराबर नहीं S, यानी कि GNCR इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू S। या हम इसको GN को इधर रखें और CR को राइट साइड में ले जाएं तो ये समीकरण बन जाएगा GN इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू S अपॉन CR, जहाँ GN का मतलब है दीर्घकालीन अधिकतम औसत वृद्धि दर, CR का मतलब है पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, और S का मतलब है सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब विकास की प्राकृतिक दर या स्वाभाविक दर के निर्धारक घटक जो हैं वो 3 तत्व हैं, निर्धारक 3 घटक हैं, जो जिसमें सबसे पहला है जनसंख्या में वृद्धि की दर, दूसरा है प्राविधिक प्रगति की दर और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। अतः दीर्घकालीन विकास के लिए पहले जो 2 तत्व हैं यानी कि जनसंख्या में वृद्धि की दर और प्राविधिक प्रगति की दर, इन पर रहना होता है, इन पर जो है हम कहें कि दीर्घकालीन विकास निर्भर करता है। अब हैरोल्ड ने जो ये तीनों दरों का विश्लेषण किया है, तीनों दरें बताई हैं, उनमें संतुलन और विचलन अगर होता है तो क्या स्थिति बनती है, इसका भी उन्होंने विश्लेषण किया है। तो अर्थव्यवस्था में जब विकास की तीनों दरें यानी कि विकास की वास्तविक दर GA, विकास की आवश्यक दर GW और विकास की नेचुरल रेट यानी कि स्वाभाविक दर GN, अगर तीनों अर्थव्यवस्था में बराबर हों तो पूर्ण रोजगार पर स्थिर विकास सुनिश्चित हो जाता है। GA बराबर GW होने पर उद्यमी विकास की वर्तमान दर को जारी रखने में संतोष जताते हैं और यदि ये दोनों दरें GN के बराबर भी हो जाए तो अर्थव्यवस्था जनसंख्या की वृद्धि दर और प्राविधिक प्रगति की दर को देखते हुए पूर्ण रोजगार तथा अधिकतम संभव वृद्धि दर पर तेज गति से बढ़ने का एहसास दिलाती है। तीनों में अगर समानता हो जाए यानी कि GA इज इक्वल टू GW इज इक्वल टू GN, तो यह स्थिति श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णावस्था की स्थिति है, या हम कहें कि यह गोल्डन एज को बताती है। कई जो है अर्थशास्त्री इसे चाकूधार संतुलन या छुरीधार संतुलन, नाइफ एज्ड इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। विकास की यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विकास के 4 निर्धारक तत्व यानी कि बचत अनुपात, दूसरा पूंजी उत्पाद अनुपात, तीसरा जनसंख्या की वृद्धि दर और चौथा प्राविधिक प्रगति की दर, ये चारों ठीक मात्रा में पाए जाएं। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, ये प्रायः किसी अवसर विशेष पर ही संभव हो पाता है और प्रायः इन विकास दरों में समानता नहीं होती है, और जब इनमें समानता नहीं होती है तो कुछ बाधाएं आती हैं जो इस तरह से हैं। सबसे पहली स्थिति कि अगर G इज़ ग्रेटर देन GW यानी कि विकास की वास्तविक दर विकास की आवश्यक दर से अधिक है तो वास्तविक पूंजी यानी कि C आवश्यक पूंजी दर यानी कि CR से कम होगी, यानी कि C इज़ लेस देन CR, और इससे अधिक पूंजी की पूर्ति
की आवश्यकता होगी और अधिक पूंजी की पूर्ति के लिए नई मशीनों के ऑर्डर दिए जाने से GA यानी कि जी और अधिक बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति फैल जाएगी। यानी कि अगर विकास की वास्तविक दर आवश्यक दर से अधिक है, G इज ग्रेटर देन GW, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। दूसरी स्थिति है कि अगर GW से कम हो, G इज लेस देन GW, तो वास्तविक पूंजी आवश्यक पूंजी दर से अधिक होगी, C विल बी ग्रेटर देन CR, यानी कि इससे कम मशीनों के ऑर्डर दिए जाएंगे जिससे वास्तविक विकास दर में कमी होगी और धीरे धीरे मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि G इज लेस देन GW की स्थिति होने पर अर्थव्यवस्था में मंदी फैलेगी। नेक्स्ट है, यदि GW जो है वो GN से ज़्यादा हो, यानी कि विकास की आवश्यक दर विकास की स्वाभाविक दर की तुलना में अधिक हो, तो अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में G यानी कि विकास की वास्तविक दर विकास की आवश्यक दर से कम होगी, क्योंकि वास्तविक वृद्धि दर G पर उच्च सीमा प्राकृतिक वृद्धि दर द्वारा लगाई जाती है। जैसा कि हम रेखा चित्र 1 से इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर OX अक्ष पर हमने समय को लिया है और OY अक्ष पर हमने वृद्धि दर को लिया है, और यह GW जो लाइन है वह विकास की आवश्यक दर को बताती है, यह विकास की स्वाभाविक या प्राकृतिक दर को बताती है। और हम देखते हैं कि ये G की जो है रेखा है जो ऊपर की ओर बढ़ रही है और इसकी जो उच्च सीमा है उस पर GN जो है वह एक तरह से उसकी सीमा को निर्धारित कर रही है। तो चौथी स्थिति जो इसमें है वह है यदि GN GW से ज़्यादा हो, GN इज ग्रेटर देन GW, तो C विल बी ग्रेटर देन CR, यानी कि वास्तविक पूंजी आवश्यक पूंजी से अधिक होगी तथा श्रम की कमी और पूंजीगत वस्तुओं का आधिक्य होने से श्रम की कमी उत्पादन में वृद्धि दर को अभिष्ट दर से नीचे रखेगी, मशीनें और उपकरण बेकार पड़े रहेंगे जिससे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी और G जो है वो GW से अधिक होगी। इसको भी हम रेखा चित्र से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यह GN की लाइन है और यह GW है और G जो है वह GW से ऊपर की ओर है, यानी कि उससे अधिक है। नेक्स्ट है, यदि GN इज ग्रेटर देन GW, यानी कि विकास की स्वाभाविक दर विकास की आवश्यक दर से अधिक हो, तो वास्तविक पूंजी यानी कि C आवश्यक पूंजी यानी कि CR से अधिक होगी, जिससे श्रम का आधिक्य तथा पूंजीगत पदार्थों की कमी होगी और लाभ बढ़ेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर यदि GN जो है वो GW से कम है तो अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ेगी, और ऐसा तब होगा जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं है, जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही हो या तकनीकी सुधार का अभाव हो। हालांकि यह ज़रूरी नहीं है कि GN और GW बराबर हों, परंतु समाज के लिए लाभदायक स्थिति यही रहेगी कि GN, GW और G तीनों आपस में बराबर रहें, ताकि अर्थव्यवस्था बिना स्फीति और बिना मंदी के निरंतर दीर्घकालीन विकास से पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर हो सके। तो इस तरह से हैरड ने अपने मॉडल में 3 विकास दरों का उल्लेख किया, जिनमें विकास की वास्तविक दर G, विकास की आवश्यक वृद्धि दर GW और विकास की स्वाभाविक या प्राकृतिक दर जिसको उसने GN के रूप में बताया,
और कहा कि ये तीनों दरें जब अर्थव्यवस्था में बराबर रहती हैं तो अर्थव्यवस्था बिना मंदी और बिना स्फीति के निरंतर दीर्घकालीन विकास करती है और अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर होती है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।